हेलो एवरीवन, वेलकम टू ननस्टार अकेडमी। फाइनली आईपीयू ने अपने स्पेशल स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल रिलीज कर दिया है और ये आप लोगों के लिए लास्ट राउंड रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको फर्दर कोई भी राउंड देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि ये ऑफलाइन मोड में होने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में बच्चों को काफी बेनिफिट भी हो रहा होगा। लाइक जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उसका रीजन सिंपल है, ऑनलाइन में काफी ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है। लाइक जो बच्चा अब काफी डिस्टेंस पे होगा वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा होगा, लेकिन ऑफलाइन मोड में जो बच्चा वहां पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचेगा वही सिर्फ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए एडवांटेज हो गया। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है, कौन बच्चा ऐसा जो एलिजिबल नहीं होगा। उसके अलावा आप लोगों का डाउट ये भी आ रहा होगा कि जो बच्चा ऑलरेडी किसी भी इंस्टीट्यूट में, आईपीयू के किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी उसको सीट मिला हुआ है, एडमिशन हो चुका है, उसको यहाँ पे क्या करना होगा, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। और जिन बच्चों ने पार्ट एकेडमिक फी अपना 96,000 रुपीज पे किया हुआ है और उन्होंने या तो सीट को विड्रॉल कर लिया था या फिर उन्होंने यानी कि रिपोर्टिंग नहीं किया था, या रिपोर्टिंग भी किया उसके बाद विड्रॉल कर लिया, ओवरऑल उन्होंने अपना कुछ अमाउंट वहां लगाया हुआ है, उस अमाउंट का क्या होगा, क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में कवर होती हुई दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा जो भी डाउट होंगे वो भी आप लोगों को यहाँ पे कवर होते हुए दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो एलिजिबिलिटी है वो सिंपल है एकदम। सबसे पहले तो आप देख सकते हो नॉट एडमिटेड, जो बच्चा अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिट नहीं हुआ है आईपीयू के में, तो वो बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है। फिर चाहे उसने रजिस्ट्रेशन किया हो नहीं किया हो, 2500 रुपीज अभी तक पे किया हो नहीं किया हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ये हो सकता है कि आप लोगों ने, जिन बच्चों ने 2500 रुपीज अब तक पे कर दिया और कोई भी सीट अलॉटेड नहीं है, या फिर उनके पास वो नॉट एडमिटेड है, उन्होंने अपना विड्रॉल कर लिया है या रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए, कोई भी रीजन हो सकता है, अभी आपका एडमिशन डन नहीं हुआ है, तो आप लोगों को हो सकता है कि ओनली 96,000 रुपीज पे करना रहे। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको 2500 रुपीज एक्स्ट्रा यहाँ पे देना होगा। सिर्फ ये कंडीशन है, इसके अलावा कोई भी ऐसा हार्ड रूल नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे एलिजिबल है, सिर्फ आपके पास कोई भी ऐसा सीट रिजर्व नहीं होना चाहिए, लाइक आपने वहां पे रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिया हो। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट मिला हुआ है, वो एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है, वो अभी जस्ट मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप बने रहिए। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। उसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट है कि जो अलॉटमेंट होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था कि जो भी सीट अलॉटमेंट होगा वो आपका मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि जो भी आपका सीआरएल रैंक है उसके बेस पे होगा, ना ही आपका कैटेगरी देखा जाएगा, ना ही आपका होम स्टेट आउटसाइड, कुछ भी यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। सब कुछ आपका जो भी आपका स्कोर है, स्कोर के बेस पे ही सारी चीजें आपकी कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कब जाना है, किस बच्चे को कब पार्टिसिपेट करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो आपको अमाउंट यहाँ पे करना है उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपने अब तक जितना भी पैसा यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे आपने पार्ट एकेडमिक फी 96,000 रुपीज दिया हो, या फिर आपने रिपोर्टिंग किया हो, रिपोर्टिंग टाइम पे जो भी बैलेंस फी पे किया हो, जितना भी अमाउंट आपने दिया है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही यहाँ पे पेमेंट होगी, क्योंकि ऑफलाइन में आपका डिमांड ड्राफ्ट ही चलता है। और जो भी आपका अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा तो उसका क्या होगा, वो आपका एज इट इज रिफंड ही होगा। जो भी इनका एक प्रोसेस है उसके थ्रू ही रिफंड आपको मिल रहा होगा, वो यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं है। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना। अब आपको अमाउंट कितना पे करना है वो क्लियरली मेंशन है। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, लाइक उनको यहाँ पे 96 के अलावा 2500 रुपीज और पे करना होगा, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको ओनली 96,000 रुपीज यहाँ पे देना होगा। ये सिंपल सा फंडा है, इसका कोई खास ऐसा रूल है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है कि लाइक आपको कब जाना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लाइक ये डॉक्यूमेंट्स मैंने हर एक वीडियो में आप लोगों को बताए हुए हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी ऐसा मतलब मुश्किल वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि जो आप बनवा ना सको। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके अलावा आप देख लेते हैं शेड्यूल को, किस बच्चे को कब जाना है। यहाँ पे हर एक कोर्स की बात की गई है, चाहे बीसीए हो, बीबीए हो, एलएलबी हो। ठीक है, अपना जो टारगेट रहेगा बेसिकली वो बीटेक पर रहेगा, तो बीटेक वाला शेड्यूल वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से ये बीटेक वाला है, जेई मेंस जो पेपर 1 होता है उसके बेस पे ही आपको एडमिशन मिलता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, हु हैव नॉट एडमिटेड स्टेटस ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, ये चीज देखिए आप, स्टेटस ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो रही होगी उस दिन का स्टेटस देखा जाएगा। यही वो गेम है जो कि मैं आपको बता रहा था। जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट अलॉटेड है तो वो बच्चे अभी भी उनके पास टाइम है। आईपीयू ने एक शेड्यूल निकाला हुआ है कि जिन बच्चों को सीट अलॉटेड है उन्होंने एडमिशन ले लिया है, अभी भी वो अपने सीट को विड्रॉल कर सकते हैं, अभी भी वो अपना एडमिशन विड्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए क्या टाइमिंग रखा गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए
आप चाहे किसी भी कोर्स में हो, कोई मैटर नहीं करता। आप लोगों का जो टाइमिंग दिया गया है ऑनलाइन विड्रॉल का, ये आप ऑनलाइन ही विड्रॉल कर सकते हो 30 अगस्त से लेकर के आपको 1 सितंबर तक, ठीक है। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक आप लोग ये विड्रॉल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 3 दिन का आपको टाइमिंग दिया गया, आज से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 10 AM से, और आपका ये 1 सितंबर 11:59 PM तक ये आपका रहने वाला है। ओवरऑल आपको देर रात तक आप अपना विड्रॉल कर सकते हो। तो जो बच्चा आप अपनी सीट को विड्रॉल कर लेगा वो फिर अगेन एलिजिबल हो जाएगा इस स्पेशल स्पोर्ट राउंड के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए एक चांस और है, चाहे सीट आपको मिला हुआ हो नहीं मिला हुआ हो, हर एक बच्चे को एक और मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्टेटस देखा जाएगा वो उसी दिन का देखा जाएगा जिस दिन आपका काउंसलिंग हो रहा होगा, उस दिन आपके पास कोई भी सीट रिजर्व है या नहीं। अभी आपके पास सीट है नहीं है उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास भी मौका है, आप लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे अगर जो आप टाइम रहते हो अपनी सीट को वहां से विड्रॉल ले लेते हो। लेकिन सीट को विड्रॉल तभी करना है जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बेटर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सीट विड्रॉल कर लिया और वहां भी कुछ नहीं मिल पा रहा है तो कहीं के भी नहीं रहे। आपको क्लियर है कि आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, या तो ये क्लियर हो या ये क्लियर हो कि आपको वहां पे कुछ बेस्ट मिल सकता है, तभी आप ये एक्शन लोगे, ठीक है। उसके अलावा टाइमिंग देख सकते हो, CRL रैंक के बेस पे इन्होंने बुलाया है। ये आपका जो डेट रहेगा 3 सितंबर को रहेगा, 3 सितंबर को, और CRL रैंक 1 to 2.5 लाख, ठीक है। तो 1 से लेके 2.5 लाख रैंक तक वाले बच्चों को 10 बजे बुलाया गया है सुबह, और बाकी जो बच्चे लाइक जिनका रैंक 2.5 लाख से 5 लाख रैंक तक है उनको 2 बजे बुलाया गया है, और जिनका 5 से 7 लाख रैंक है उनको 10 बजे, कब, 4 सितंबर को, ठीक है, 4 सितंबर को बुलाया गया है। देन उसके बाद जिनका 7 लाख से लेके 8 लाख रैंक है 2 PM पर उनको 4 सितंबर को ही बुलाया गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देख सकते हो बीटेक के लिए 8 से 9 लाख रैंक वालों को 10 बजे, इनको 5 सितंबर को, और उसके अलावा 5 सितंबर को 2 PM पर 9 से 10 लाख रैंक वालों को। ओवरऑल यहाँ पे जो बीटेक वाले बच्चे हैं 11 लाख से एबव रैंक वाले बच्चों को भी बुलाया गया है, लेकिन 6 सितंबर आप लोगों के लिए टाइम रखा गया है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो आपका रैंक कहाँ पे लाई कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे विजिट करोगे, जो भी शेड्यूल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो अप करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 3 सितंबर को ही पहुंच गए कि हाँ मेरा काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है तो आज ही मुझे जाना है, ऐसा नहीं है। और एक चीज आप समझिए, जब ये लोग इतनी रैंक हाई रैंक वाले बच्चों को भी बुला रहे हैं तो ओवरऑल कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि अभी भी यहाँ पे सीट बचे हुए हैं, और ये जो भी सीट वैकेंसीज का लिस्ट एक बार निकल जाता है तो उसके बाद और क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि लाइक कितने सीट अभी भी बचे हुए हैं। और इससे भी सबसे ज्यादा जो बेस्ट बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों को वो इस बेस पे मिलेगा, लाइक अभी भी इन्होंने 3 दिन का टाइमिंग दिया हुआ है सीट विड्रॉल के लिए। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो वेट कर रहे थे कि मुझे अपना सीट विड्रॉल करना है, तो ये एक बार और फिर से विंडो ओपन करने वाले हैं ऑल स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो लास्ट राउंड हुआ है उसी के लिए विंडो ओपन रहेगा, जितने भी बच्चे यहाँ से बाहर होना चाहते हैं IPU से उन सभी के लिए ये परमिट है, यानी कि परमिशन है कि वो बाहर आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो जो ये 3 दिन का गैप रहेगा इस टाइम में काफी ज्यादा सीट वैकेंट होने वाली है, और वहीं पे मौका मिलेगा जो फ्रेश बच्चा जा रहा है या जिस बच्चे को अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला है उनको एंट्री बनाने का सबसे बेस्ट मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और चीजें यानी कि लाइक आपको कुछ भी चीजें परेशान कर रही हो आपको शेड्यूल के रिगार्डिंग, ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हो हर एक कोर्स के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप किसी भी अदर कोर्स में आ रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा मैंने सीट विड्रॉल का आपको बता दिया, यदि आप लोगों को ऑलरेडी सीट अलॉटेड है तो बिल्कुल आप यहाँ से बाहर आ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप हर एक कोर्स के लिए दिया हुआ है, MBA में हो या MCA LLB BCA, ठीक है, B.Ed BBA, और आपका लेटरल एंट्री वाला बीटेक है, नॉर्मल बीटेक, सभी बच्चों के लिए ये आप लोगों को रहने वाला है, आप अपने सीट को विड्रॉल कर सकते हो। देन इसके अलावा कोई भी आपका प्रॉब्लम है या फिर आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग अभी भी कोई एडमिशन नहीं मिला है तो उसके लिए हमारा 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट है, ठीक है। और उसका जो प्राइस है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जो बच्चे पहले से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, जस्ट 699 में आपको ऑल काउंसलिंग के फीचर देखने को मिल रहे होते हैं। अब चाहे जितने भी काउंसलिंग बचे हैं ऑलमोस्ट का स्पोर्ट राउंड बचा हुआ है, स्पेशल स्पोर्ट राउंड बचा हुआ है, तो इन सब में आपकी पूरी हेल्प की जा रही होगी, लाइक चाहे रजिस्ट्रेशन हो या ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आपका काउंसलिंग हो रहा हो आपको फुल सपोर्ट रहता है, ठीक है। फिर चाहे आपका चॉइस फिलिंग हो, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो बेसिकली चॉइस फिलिंग के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो हर एक चीज आपका कवर अप कराई जा रही होती है, और जो भी ये काउंसलिंग सपोर्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, वहां से आप इजीली ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको प्रोग्राम ज्वाइन करने में, पेमेंट करने में, हमारा जो भी व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है या जो भी ये फ्लैश हो रहा है इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इस QR कोड के थ्रू भी आप लोग हम तक ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको स्कैन करोगे आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल करनी होंगी,
होगी, उसके बाद आप इजीली हमारे साथ कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, यदि आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है, आगे व्हाट्सएप नंबर हमारा अवेलेबल है, इसके थ्रू आप इजीली ज्वाइन हो जाओगे। जस्ट 699 में फॉर ऑल काउंसलिंग्स, हर एक काउंसलिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पे एक्सेस करने को मिल जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 24/7 आपको कॉल सपोर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड होगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तुरंत आप कॉल करके अपने डाउट क्लियर करा सकते हो। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट थे आईपीओ के रिगार्डिंग वो सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। यहाँ पे अपना जो भी क्वेरी है वो आप बता सकते हो, विद इन 2 to 4 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।